नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स देखेंगे और करंट अफेयर्स में दोस्तों हम 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स आज की क्लास में देखेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। और जनवरी महीने का करंट अफेयर्स दोस्तों हम 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा आज का। इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पर बाद में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि जो पुराना करंट अफेयर्स है, यानी कि इससे पिछला जो करंट अफेयर्स है, वो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए हाल ही में कहाँ तमु लोसार पर्व मनाया गया है। तो आपको बताना है कहाँ जो है तमु लोसार पर्व मनाया गया है। ऑप्शन देखिए भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा नेपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे नेपाल में दोस्तों हाल ही में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। और साथ ही साथ याद रखेंगे ये जो पर्व है दोस्तों, ये नेपाल के गुरंग लोगों का एक नए साल का त्योहार है। ठीक है, याद रखेंगे किसका? गुरंग लोगों का। तो नेपाल में गुरंग लोगों का नए साल का ये त्योहार है दोस्तों, नए साल का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? तो आप सभी जानते हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली जो हैं अभी प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल। ठीक है, कौन है? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन देखिए विनय सिन्हा, विपुल कुमार, मनोहर शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा विपुल कुमार। तो याद रखेंगे दोस्तों सीआरपीएफ का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? विपुल कुमार को किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपको बताना है किस राज्य में अपराध में जो है दोस्तों 22% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ऑप्शन देखिए कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में दोस्तों अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको तेलंगाना से याद रखना है तेलंगाना के वर्तमान सीएम कौन है, आपको पूछा जा सकता है। तो वर्तमान सीएम जो है कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, कौन है? रेवंत रेड्डी जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के वर्तमान में। और गवर्नर कौन है तेलंगाना के वर्तमान में? जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे 2023-24 में अब तक का जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन बना है? ऑप्शन देखिए भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? 4 का राइट आंसर रहेगा भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे 2023-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है किस राज्य में जो है ग्रीन एनर्जी के लिए जो है नई नीति की घोषणा की गई है। ऑप्शन देखिए गोवा, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, तो याद रखेंगे गुजरात में दोस्तों गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए जो है नई नीति की घोषणा की है। साथ ही साथ याद रखना है गुजरात के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो हैं दोस्तों भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल।
ठीक है। तो भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं गुजरात के वर्तमान में। और गवर्नर कौन है वर्तमान में गुजरात के? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है हाल ही में जो है वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे। तो ग्लोबल फैमिली डे यानी कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1 जनवरी को। तो याद रखेंगे 1 जनवरी को जो है ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना है इसका उद्देश्य है दोस्तों क्यों मनाया जाता है। दुनिया भर में दोस्तों शांति, एकता, और सद्भावना को जो है बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो आपको बताना है किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। ऑप्शन देखिए, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 7 का राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। तो याद रखेंगे श्रीलंका की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने 33वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी जीती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने दोस्तों 33वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन देखिए, केरल, मेघालय, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि सी आपका राइट रहेगा। और पश्चिम बंगाल ने दोस्तों केरल को हराकर जीता, ठीक है। किसको हराया पश्चिम बंगाल ने? केरल को, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के वर्तमान में पश्चिम बंगाल सीएम कौन है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में? तो याद रखिए ममता बनर्जी है, ठीक है, ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है अभी पश्चिम बंगाल के? तो गवर्नर है अभी पश्चिम बंगाल के सीवी आनंदा बोस, ठीक है, आनंदा बोस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो याद रखेंगे 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल ने जीती है केरल को हरा के, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वाव थराद, याद रखें नाम, वाव थराद जो है किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? यानी कि वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वाव थराद, ठीक है। वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात का नया जिला बना है। और किस नंबर का जिला बना है ये भी आपको याद रखना है। तो गुजरात का दोस्तों ये 34वां यानी कि 34 नंबर का जो है जिला होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो मुख्यालय होगा इस जिले का यानी कि वाव थराद का, इसका मुख्यालय होगा दोस्तों आपका थराद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो आपको बताना है दोस्तों किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ठीक है, सुधारों का वर्ष। ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 10 का राइट आंसर रहेगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो याद रखेंगे रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य ये है कि दोस्तों भारत के जो सशस्त्र बल हैं उनका आधुनिकीकरण करना और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2 जनवरी, ठीक है। तो 2 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ठीक है, इंट्रोवर्ट डे। तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे जो है कब मनाया जाता है, 2 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो आपको बताना है आरिफ मोहम्मद खान जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मेघालय। तो क्या रहेगा दोस्तों 12 का राइट आंसर। 12 का राइट आंसर रहेगा आपका बिहार, ठीक है, बी राइट रहेगा। आरिफ मोहम्मद खान जो है ये बिहार के 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, ठीक है, 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को जो है इसमें सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, यानी कि 4 एथलीटों को जो है खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये 4 एथलीट कौन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए पहला नाम है आपका गुकेश डी, ठीक है, गुकेश डी। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा नाम याद रखना है आपको हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये दोस्तों हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये भी साथ में याद रखना है। और तीसरा नाम याद रखना है दोस्तों आपको प्रवीण कुमार का, ठीक है, प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार दोस्तों ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और उसके बाद चौथा नाम आपको याद रखना है मनु भाकर का, ठीक है, मनु सॉरी मनु भाकर, ठीक है, मनु करना इसको, ठीक है, मनु भाकर, ये भ हो गया, मौ करना इसको, ठीक है, मनु भाकर। तो मनु भाकर निशानेबाजी से हैं। तो ये 4 नाम याद रखना है आपको, ठीक है, कि खेल मंत्रालय ने दोस्तों 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार जो विजेता है उनकी घोषणा की है। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं 4 एथलीटों के। पहला नाम है गुकेश डी, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। दूसरा हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के। और उसके बाद प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक हैं। और उसके बाद मनु भाकर ये हैं आपके निशानेबाजी से। तो ये यार दोस्तों ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये जो सम्मानित किया जाएगा इनको कब किया जाएगा ये भी आप याद रखें। तो 17 जनवरी 2025 को सम्मानित इनको किया जा चुका है, ठीक है, 17 जनवरी को, ठीक है, याद रखेंगे 17 जनवरी को इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए 3 जनवरी, 4, 5 या फिर 6 जनवरी। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 जनवरी को। तो याद रखेंगे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल, ठीक है। तो लुई ब्रेल के जन्म की स्मृति में दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हाल ही में अजय कुमार भल्ला, ठीक है, नाम याद रखेंगे। अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो नाम याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला का। इनको दोस्तों किस राज्य का नया राज्यपाल जो है इनको बनाया गया है। ऑप्शन देखिए बिहार, मणिपुर, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 15 का राइट आंसर रहेगा मणिपुर।
तो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों अजय कुमार भल्ला। और अजय कुमार भल्ला दोस्तों ये एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों ये जो है गृह सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है, गृह सचिव भी ये रह चुके हैं पहले। इनको दोस्तों राज्यपाल बनाया गया है मणिपुर का अजय कुमार भल्ला को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 16 का उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने दोस्तों महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। राइट आंसर सी रहेगा। आगे चलते हैं 17 पर। तो देखिए 17 क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, संजय प्रसाद, मनीष सिंघल, भुवनेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 17 का? तो 17 का राइट आंसर रहेगा मनीष सिंघल, ठीक है, बी राइट रहेगा। एसोचैम, ठीक है, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को किया गया है, ठीक है, बी राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देखिए, जयपुर, हैदराबाद, गुजरात या फिर नई दिल्ली। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों इसका? तो 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया, ठीक है। तो डी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में कौन आईसीएमआर यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है? ठीक है, आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे आईसीएमआर। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का जो नया प्रमुख है किसे बनाया गया है? ठीक है, कौन बनी है नई प्रमुख? ऑप्शन देखिए, प्रतिमा जोशी, ज्योतिका मिश्रा, भारती कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 19 का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भारती कुलकर्णी। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख कौन बनी है? भारती कुलकर्णी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो आपको बताना है कि भारतीय सेना ने दोस्तों कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? ऑप्शन देखिए, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 20 का? 20 का राइट आंसर रहेगा आपका हैदराबाद, ठीक है, बी राइट रहेगा। और साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो दोस्तों, देखिए भारतीय सेना ने दोस्तों 3 से 5 जनवरी 2025, ठीक है, याद रखेंगे 3 से 5 जनवरी 2025 तक जो है हैदराबाद के गोलकुंडा जिले में अपनी सेना को जानो मेला जो है दोस्तों 2025 का आयोजन किया है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है हैदराबाद में कहाँ? तो हैदराबाद दोस्तों हैदराबाद के गोलकुंडा जिले में, ठीक है, हैदराबाद के गोलकुंडा जिले में। तो याद रखेंगे भारतीय सेना ने हैदराबाद के गोलकुंडा जिले में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। कब से कब तक किया है अगर पूछा जाता है तो 3 से 5 जनवरी 2025 तक, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है दोस्तों, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है।
तो 31 जो है आपकी 31वीं जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन देखिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 21 का क्या रहेगा? 21 का राइट आंसर रहेगा भोपाल। ठीक है, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? भोपाल में शुरू हुई, याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों किसने इसकी शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, कौन है मुख्यमंत्री? डॉक्टर मोहन यादव, मोहन यादव। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो है रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है इसका 18वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए भुवनेश्वर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर मध्य प्रदेश। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा 22 का ए यानी कि भुवनेश्वर। तो याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है इसका जो 18वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ, ये याद रखेंगे। कब से कब तक हुआ आपको पूछा जा सकता है, तो 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? ठीक है, अगर आपको यहाँ से विषय पूछा जाता है इसका, तो इसका विषय था दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, विषय क्या था इसका? पूछा जाता है कभी। ठीक है, तो विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, ये क्या था? विषय था इसका, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 23 का राइट आंसर रहेगा 5 जनवरी। याद रखेंगे 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि याद रखेंगे हर साल 5 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आप नाम याद रखें, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ठीक है, इनका निधन हुआ है हाल ही में, ये कौन थे? ऑप्शन देखिए लेखक, पत्रकार, परमाणु वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 24 का राइट आंसर रहेगा परमाणु वैज्ञानिक। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम कौन थे? ये थे दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। कौन बना है तीसरा? ऑप्शन देखिए चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका। तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? 25 का राइट आंसर रहेगा भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक है, और पहले दूसरे नंबर में कौन है इसको भी आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर है आपका चीन, ठीक है, दूसरे नंबर में है आपका अमेरिका और तीसरे नंबर में अपना देश भारत। ठीक है, तीसरे में भारत।
तो ये याद रखेंगे। मेट्रो रेल नेटवर्क में पहला स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का और तीसरा भारत का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी कि एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर क्या रहेगा 26 का? 26 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा दोस्तों, बेंगलुरु में। दोस्तों कब ये दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है कब किया जाएगा? 10 से 14 फरवरी। ठीक है, 10 से 14 फरवरी 2025। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? ये उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें जो मसाल है दोस्तों, इस मसाल का क्या नाम है? इस मसाल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखिए, प्रबल, तेजस्विनी, स्वाभिमानी या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 27 का तेजस्विनी। ठीक है, तो तेजस्विनी दिया है दोस्तों नाम, मसाल को, मसाल का जो नाम है वो क्या दिया गया है? तेजस्विनी दिया गया है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, कब से कब तक होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये होने वाले हैं दोस्तों 28 जनवरी से, इनके 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, 14 फरवरी तक। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जब अब आपका जो भी स्टार्ट होंगे खेल। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल, ठीक है, भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 28 का? तो 28 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अमित शाह। ठीक है, तो याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये भारत पोल जो पोर्टल है दोस्तों, ये दोस्तों सीबीआई द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सीबीआई द्वारा इसको जो है क्या किया गया है? विकसित किया गया है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष जो है बनाया गया है? किनको बनाया गया है? अध्यक्ष बनेंगे, सॉरी। तो किसको बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, जितेंद्र मिश्रा, बहादुर सिंह सागू, देवजीत सैकिया या फिर रजत सिंह। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो राइट आंसर रहेगा 29 का बहादुर सिंह सागू। नाम याद रखेंगे दोस्तों, बहादुर सिंह सागू ये नए अध्यक्ष बनेंगे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको बताना है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी कहाँ है? ठीक है, तो ये दिल्ली में है, याद रखेंगे, दिल्ली के राजघाट के पास है। तो इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ऑप्शन देखिए, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ओम बिरला। ठीक है, तो याद रखेंगे, ओम बिरला ने दोस्तों दिल्ली में जो है राजघाट के पास जो है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 है देखिए, हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, ठीक है, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 6 जनवरी को, ठीक है, 7 जनवरी को, 8 जनवरी को या फिर 9 जनवरी को। तो क्या रहेगा राइट आंसर 31 का? पृथ्वी परिभ्रमण दिवस यानी कि अर्थ अर्थ
अर्थ रोटेशंस डे, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 31 का 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को समझने का अवसर ये प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किसने जो है भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने जो है भारत सरकार का 2025 का यानी कि इस वर्ष का जो है कैलेंडर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा 32 का राइट आंसर रहेगा अश्वनी वैष्णव। तो सी आपका राइट रहेगा दोस्तों। अश्वनी वैष्णव कौन है? तो अश्वनी वैष्णव दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, हाल ही में आशीष नैथानी, नाम याद रखेंगे, आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के ये न्यायाधीश बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे चलते हैं 34 पर। 34 है, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो आप सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? मैंने आपको कई बार बता रखा है, स्थापना हुई 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान जो नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, सुंदरम सिंह, वी नारायणन, प्रमिला आहूजा या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा वी नारायणन, ठीक है, बी राइट रहेगा। ये नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों इसरो के, और याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ स्थापना कब हुई इसरो की, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 8 जनवरी, 9, 10 या फिर 11। तो राइट आंसर क्या रहेगा 35 का? 35 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और हर वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 2003 में, ठीक है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। और इसकी घोषणा किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी जो घोषणा की वो किसने की? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे 2003 में? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है दोस्तों इसकी घोषणा की, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई 2003 से। और किसने इसकी घोषणा की? अटल बिहारी वाजपेयी ने की। उस समय वो तत्कालीन क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया गया इस बार? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर्स पार्ट 1 हमने आज देखा 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का। और इसके बाद दोस्तों हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पर बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।